गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। लेसन नंबर 18 है, आपका ग्रामर का टॉपिक है। आज हम यही स्टार्ट करेंगे आपका। तो जो टेंस है वो बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारी जो समय हमारा चल रहा है उसके बारे में बताएगा। पास्ट टेंस क्या शो करेगा, जो टाइम हमारा जा चुका है उसके बारे में बताएगा। और फ्यूचर टेंस क्या शो करेगा, हमारे भविष्य के बारे में, जो समय हमारा आगे आएगा, आगे आने वाले समय को बताएंगे हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जो हमारा टेंस है वो बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बेसिकली पहचान क्या होती है, आपने अपनी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें वर्ब की फॉर्म्स की होंगी: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और वर्ब की अपने साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लेगा। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए: सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब भी हम ये ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे या अपने फॉर्म्स भरेंगे तो हम इसमें एस या ई एस का प्रोनाउन जो भी हम वर्ब के फॉर्म के साथ लगाएंगे, एस या ई एस, वो कैसे लगाएंगे, वो प्रोनाउन को देख के लगाएंगे। क्लियर? जो आप अब एक चीज़ और है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें आपके जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जिसमें कोई चेंज ना हो सके। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट में ही सेट होएगा, मीन्स छिप जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, उगेगा कहाँ से? ईस्ट से उगेगा सूरज। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसमें ना तो हम कोई चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक नेचर का काम है, प्रकृति का काम है, इसमें मानव कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि फ्रूट कीप्स अस हेल्दी, सब इस बात को मानते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, है ना। या फिर आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के। जो भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हमारी कौन से टेंस में यूज़ होगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप ये नहीं कह सकते मैडम ये तो पास्ट का है, फिर आपने प्रेजेंट में क्यों कराया? क्योंकि जो ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये हमारे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही शो होंगी। ये पास्ट में भी ये चीज़ होती रही है, फ्यूचर में भी होंगी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। दूसरी है, एक तो हम पहली चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल जो फैक्ट्स हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे सामने तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी है कि जब भी हमारी कोई रूटीन की घटना, रूटीन की हैबिट को जब हम शो करेंगे, कोई सेंटेंस आएगा जिसमें हमारी रूटीन की हैबिट है, हमारे रूटीन शो हो रहा है, उस टेंस में भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, वो वॉक पे जाते हैं, डेली जाते हैं। मीन्स उनकी ये हैबिट है, उनका एक डेली का रूटीन है कि वो सुबह कहाँ पे जाएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। क्लियर? या फिर माई फादर डू एक्सरसाइज डेली, जो मेरे फादर हैं डू योगा एक्सरसाइज, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। क्या है ये उनकी हैबिट है कि उनका रूटीन है कि वो डेली इस चीज़ को करेंगे और वो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, फैक्ट आएगा या रूटीन की कोई हमारी हैबिट को शो करेगा
तो क्या करेंगे, उसको हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम उस चीज़ को लिखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जैसे हमारा प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा या हमारा प्लूरल प्रोनाउन आएगा, उसके हिसाब से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, आपका जो बुक में पहला रूल है वो क्या है, यूज़ द सिंपल और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द प्रोनाउन। कि जो बेस फॉर्म क्या होती है बेटा, आपकी जो मेन वर्ब होती है, बेस फॉर्म मतलब मेन जो आपकी वर्ब होगी वो जो तो है विद द प्रोनाउन आई, वी, यू, दे। ठीक है, जब भी हम हमारे जो प्रोनाउन आएंगे, आई है, वी है, यू है, दे है, जो ये प्रोनाउन आएंगे तो हम इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से, आई प्ले ऐसे यस नहीं लगाया है, वी सिंग ऐसे यस का यहाँ पे भी इन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो जब भी हमारे प्रोनाउन आएंगे आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। देखेंगे, आई प्ले एवरी डे, मैं रोज़ खेलता हूँ, तो क्या शो कर रहा है बेटा, ये एवरी डे। एवरीडे को ध्यान से देखो, एवरीडे ये एक रूटीन की या हैबिट, रूटीन शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है कि आई प्ले, मैं रोज़ खेलता हूँ, है ना, हैबिट शो कर रहा है। तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या हम सेंटेंस बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो क्या है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस में देखेंगे वी सिंग टुगेदर, वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट में देखो आई क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, और सिंग या प्ले क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एवरीडे टुगेदर क्या है ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों के बिना, सब्जेक्ट के बिना, वर्ब के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो अपने फॉर्मूला जो है वो हर एक सेंटेंस में यही फॉर्मूला चलता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट में करेंगे सेकेंड फॉर्म, और थर्ड में करेंगे हम विल शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्म आएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूल है कि जब भी हमारे प्रोनाउन आएंगे आई, वी, यू, दे, तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। वी डू नॉट ऐड एस या ई एस, हम ये एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे जो प्रोनाउन हैं वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएंगे, जैसे कि ही, शी, इट, और नेम ऑफ अ सिंगुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, या फिर जो हमारे सिंगुलर नाउन्स आएंगे जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज PLAYS, PLAYS, ही प्लेज, ही क्या है हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या खेलता है फुटबॉल। तो जब भी हमारे प्रोनाउन है ही, शी, इट, ये प्रोनाउन आएंगे तो हम वर्ब की फॉर्म लेंगे, वर्ब की फॉर्म के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे एस या ई एस। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 4, आप उनको ध्यान से रीड करेंगे और देखेंगे कि जो प्रोनाउन है उसमें भी उन्होंने एस या ई एस ऐड किया है। ठीक है, जब अब हमने ये तो पता चल गया कि जो प्रोनाउन है सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन के साथ आई, वी, यू, दे जो हैं इनके साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे एस। लेकिन अब ये जो ई एस है वो कहाँ लगेगा, ई एस है वो कहाँ लगेगा, जो हमारे सिंगुलर नाउन और जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ ही ई एस लगेगा। लेकिन इसको जो भी हमारे एक अलग रूल होता है कि जब भी हम एस या ई एस लगाएंगे, ई एस कहाँ पे लगेंगे, जो वर्ड, जिन वर्ड्स के एंड में एस या सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जिन वर्ड्स के एंड में सी एच, एस एच, एक्स
है या फिर डबल एस आएगा तो उन वर्ड्स के एंड में हम लोग ES लगाएंगे। ये आपने जब भी सिंगुलर प्लूरल आपने बनाए होंगे तो आपने उसमें यूज़ देखा होगा ना कि कुछ एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं ना जिनके लास्ट में SH आएगा, CH आएगा, डबल एस आएगा, तो उनमें हम क्या करेंगे ES का यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे कि मैंने बोला क्लास CLASS, मैंने आपको जो वर्ड्स बताए CLASS, उसी में देखो लास्ट में डबल एस आया है, तो डबल एस में हम जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे क्लासेस, ठीक है। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे तो S या ES का हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है वही हमने किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटर इसको हम अच्छे से जब समझेंगे जब आप इसकी एक्सरसाइज को आप इन जो मैंने आपको रूल बताए हैं कि जो प्रोनाउन के साथ कौन से प्रोनाउन हैं उनके साथ सिर्फ वर्ब की फॉर्म लगेगी और कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES लगे, आप इनको अच्छे से माइंड में रखेंगे और जो आपके पेज नंबर 118 पे जो आपका A पार्ट है आपके एक्सरसाइज का, आप उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या लगेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा और जो ऑल टाइम ट्रूथ एंड फैक्ट्स हैं वो हमारे किस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कौन होंगे, हैबिट्स, जो हमारे हैबिट्स को शो करेंगे, जो हमारे रूटीन को शो करेंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। क्लियर? तो कोशिश करेंगे कि आप इन प्रोनाउंस को पढ़ेंगे, अपने एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमने वर्ब के फॉर्म के साथ एस लगाना है तो सिंपल वर्ब की फॉर्म ही लिखनी है। क्लियर है? तो ठीक है, आज का आपका होमवर्क भी यही होगा कि आपका जो A पार्ट है एक्सरसाइज का वो आपने कोशिश करनी है उसको फिल करने की। ओके, क्लियर?